हाँ जी। अभी तक हमने कैपिटल अकाउंट पे प्रैक्टिस कर ली है, तो कह सकते हैं कि चैप्टर खत्म हो चुका है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप खत्म। अब क्या शुरू होना है? अब हमारे कुछ कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक्स शुरू होने हैं इसी चैप्टर के। ठीक है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कह सकते हैं दीज आर द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं इन पार्टनरशिप। अब ये हैं क्या? तो इसके अंदर जो पहली सबसे बड़ी एडजस्टमेंट है उसको हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। और दूसरी क्या है? दूसरी है पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये दो टॉपिक हमारे रह गए हैं, अगर ये हम कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर 100% खत्म हो जाता है। और ये दो प्रॉब्लम्स जो हैं थोड़ी समझने में दिक्कत आ सकती है। देखिए, आज हम शुरू करने वाले गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हम प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं कि भाई तुझे प्रॉफिट होगा, टेंशन ना ले। अगर आप किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दे दो, बिजनेस आपको कोई गारंटी देता नहीं, आप लेकिन गारंटी दे चुके हो और रिटर्न में दे चुके हो, तो क्या होगा? ठीक है, इसी पर बेस में कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं और उन एग्जाम्पल को करने के बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आपने मुझे बताने की क्या करें, पहले हम देखते हैं कि हम कर पाते हैं बिना सीखे। अगर हम बिना सीखे कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें तो कॉन्सेप्ट पहले से आता है, हमारे रोम रोम में है अकाउंट्स। ये देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स और ये पार्टनर्स हैं 2-1 में। ठीक है, ए सॉरी, सी इज गारंटीड, सी इज गारंटीड a minimum profit of rupees 1 lakh per annum, 1 lakh per annum। सी को गारंटी दी कि इसको 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा हर साल। प्रॉफिट अर्न बाय फर्म, प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज 5 लाख। ठीक है, दिस इज केस वन ऑफ एग्जाम्पल नंबर वन, या केस ए कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, हमें ये देखना है। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, रेशियो है 2-1, मतलब 2/5। इसको भी कितना मिलेगा? 2/5। और इसको भी कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 1/5। तो आप ध्यान से देखें, ए को कितना प्रॉफिट मिल गया? 2 लाख। बी को कितना प्रॉफिट मिल गया? 2 लाख। और सी को मिल गया 1 लाख। तो सी को कोई टेंशन है? सी को कोई टेंशन नहीं, सब खुश हैं। तो सबके हम स्माइली फेस बना देते हैं, सब खुश हैं। सी को जो कहा था वो मिल गया, मिनिमम प्रॉफिट मिल गया। ज्यादा हो तो ज्यादा देंगे, मिनिमम तो 1 लाख देने देना। ठीक है, केस बी, प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज ₹4 लाख। नहीं कमा पाए भाई प्रॉफिट, अब क्या होगा? ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा? तो 4 लाख का 2/5, 4 लाख का 2/5 और 4 लाख का 1/5। आपकी कैलकुलेशन मुझसे ज्यादा अच्छी है, आप बताओ कितना मिलेगा? इसको मिल जाएगा 1,60,000, इसको मिल जाएगा 1,60,000, इसको मिल जाएगा 80,000। अब देखिए, खुश कौन होंगे और रोएगा कौन? हमने सी को 1 लाख की गारंटी दी हुई है। गारंटी कितनी दी हुई है? 1 लाख की। किसने दी है? ए ने दी, बी ने दी है? क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो गारंटी है ये किसने दी है? फर्म ने दी है। फर्म का मतलब क्या है? बाकी सभी लोग। गारंटी बाय फर्म का मतलब क्या है? बाकी सभी लोग। बाकी सभी लोग में कौन आ गए? ए और बी दोनों आ गए। अब ए और बी
ने मिलकर अगर गारंटी दी, ये assumption है, गारंटी बाय फर्म मतलब गारंटी बाय अदर पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स। अब इसको डेफिशिएंसी आ गई 20,000 रुपए की, इसको 20,000 देगा कौन? 20,000 की डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? अब दोनों में लड़ाई होने लगी। बताओ आपका मन क्या कहता है, इस डेफिशिएंसी को 20,000 रुपए को ए और बी देंगे, कैसे देंगे ये बता दो। ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है, इक्वली देंगे। इक्वली नहीं देंगे यहां पर। अभी इनका रेशो क्या है हम देखेंगे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है आपस में, दैट इज 2:2। अगर इसको 2 रुपए मिलते हैं तो इसको भी 2 रुपए मिलते हैं, तो इसका मतलब दोनों को प्रॉफिट जब बराबर मिलता है तो डेफिशिएंसी भी दोनों को बराबर देनी पड़ेगी। तो जब 20,000 को ए और बी में बांटा जाएगा तो बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, 10,000 ए से लेंगे और 10,000 बी से लेंगे। ये हो गई कहानी सॉल्व। 10,000 हमने इससे लिया, 10,000 हमने बी से लिया, तो ए को मिले 1.5 लाख का प्रॉफिट, बी को मिला 1.5 लाख का प्रॉफिट। लेकिन सी को टेंशन नहीं है, तो दुखी कौन हुए? ए और बी दुखी हुए, क्योंकि इन्होंने गारंटी दी थी। ठीक है, केस सी, केस सी, प्रॉफिट अर्नड इज ₹3 लाख। हालांकि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मैं आप कर देता हूं ए बी सी का 3:2:1। रेशियो क्या है इनका आपस में? 3:2:1। जरा देखें अब ए को, बी को और सी को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। दैट इज 3/6, 2/6 एंड 1/6। 3 लाख का 3/6 कितना होता है? दैट इज 1,50,000। 2/6 कितना होता है? ये होगा 1 लाख। और 1/6 कितना होता है? ये हो गया 50,000। अब डेफिशिएंसी कितनी आ गई? डेफिशिएंसी आ गई 50,000 रुपए, क्योंकि हमने तो वादा किया था किसी को 1 लाख देना ही है। अब क्या करें? अब ये डेफिशिएंसी ए और बी जो है इनको देनी है। बताओ किससे कितना लें, बराबर बराबर लें या अब चेंज हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सर सर चेंज होगा। चेंज होगा। और कोई कुछ कहना चाहता है? चेंज होगा तो सर क्या ए होगा? सर ज्यादा शेयर देगा। दिल और दिमाग दोनों से सोचो, दोनों कॉम्बिनेशन। अब प्रॉफिट ए को ज्यादा मिलता था और बी को कम, तो इस केस में इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है। तो 3 रुपए ए को मिलते हैं, 2 रुपए बी को मिलते हैं। तो जब इनसे लेंगे भी वापस, ठीक है, प्रॉफिट वापस लेंगे तो कितना लेंगे? 3 रुपए ए से और 2 रुपए बी से। तो रेशियो क्या बन गया? 50,000 का 3/5 ये देगा और 50,000 का 2/5 ये देगा। तो इससे ले लो 30,000 रुपए और इससे ले लो 20,000 रुपए और मिलकर दे दो इसको 50,000 रुपए। ठीक है, तो इसको कितना मिले? इसको मिले 1,20,000, 80,000 और 1 लाख। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जब गारंटी बाय फर्म हो, पार्टनर्स अपनी कोई पर्सनल गारंटी नहीं दे रहे, फर्म गारंटी दे रही है। दिस इज द केस। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। एक लास्ट केस करना है इसमें। केस डी क्या कहता है? ए बी सी पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 3:1। गारंटी टू सी क्या है? गारंटी टू सी कितनी दी हुई है? 1 लाख का प्रॉफिट है, इसको तो 1 लाख देना ही देना है। अब क्या करें? अब क्या करें? जरा बांटे, लॉस तो बांटना पड़ेगा। ए बी और सी लॉस बांटते, जरा लॉस कैसे बढ़ेगा? 1,80,000 3/6, 1,80,000 का 2/6 एंड 1/6। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90,000 का लॉस, इसको हो जाएगा 60,000 का और इसको हो जाएगा 30,000 का। ठीक है, अब देखिए हमने इसको कहा था कि बेटा ये देखो, ये है 0, ये है माइनस और ये है प्लस। हमने कहा था बेटा तुझे 1 लाख का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमने इसको पहुंचा दिया -30,000। तो अब हमें इसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 30,000 तो देना पड़ेगा, ताकि ये रीस्टेट हो जाए, 0 पर आ जाए, और उसके बाद 1 लाख और देना पड़ेगा। तो अब हमें इसको 1,30,000 रुपए देना पड़ेगा, 1,30,000। अब कैसे दें इसको 1,30,000? तो इसमें क्या होगा ये भी आपने समझना है। देखिए
ठीक है, लॉस पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ध्यान से समझना। जब आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉस नॉर्मली। आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉर्मली, और उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कैपिटल क्या होती है, डेबिट होती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम हो जाएंगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट भी आ सकता है अगर कैपिटल फिक्स हो तो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों की कैपिटल डेबिट होगी, कितने से, जितना जितना इनके हिस्से लॉस आया, 90,000, 60,000 और 30,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस शेयर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि जब लॉस होता है तो एप्रोप्रिएशन होती ही नहीं, अकाउंट बना के क्या करोगे, 1,80,000, ये हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:1, 3:1 में हमने बांट दिया। अब ये रो पड़ेगा, रोएगा क्यों, कहेगा भाई मुझे तो लॉस दे दिया तुमने 30,000 का, मुझे तो 1,00,000 रुपए भी चाहिए जो मेरा मिनिमम प्रॉफिट है, और ये 30,000 का लॉस मुझे वापस दो। नाउ remaining partners will bear the deficiency, in their respective profit sharing ratio। अब इनका रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2 था, ए का 3 और बी का 2। अब डेफिशिएंसी कितनी आ गई है, देखिए डेफिशिएंसी आ गई है, 1,00,000 तो है ही है, 30,000 भी हो गई, तो 1,30,000 की डेफिशिएंसी आ गई है। अब ये ए और बी आपस में बांटेंगे, ए और बी पैसा देंगे किसको, मिलकर सी को। जरा बांट देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा कुछ 2 6 98,000 और 30, एक मिनट, 78,000 और 52,000, ठीक है। 78,000 ए देगा, 52 बी देंगे, कैसे देंगे ये देखिए, इनकी कैपिटल से वो पैसा डेबिट हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनसे तो हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बी से भी हम पैसा चार्ज कर रहे हैं, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000, और ये पैसा किसके अकाउंट में चला जाएगा, ये चला जाएगा सी के कैपिटल अकाउंट में, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 1,30,000। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क।